नाउ वी विल डिस्कस ZIP जिप फंक्शन। तो जिप फंक्शन क्या होता है देखते हैं। बिल्ड इन पाइथन फंक्शन। जिप फंक्शन क्या है? बिल्ड इन पाइथन फंक्शन है। पाइथन में एक फंक्शन है जिप। काम क्या है? यूज टू कंबाइन, COMBINE, कंबाइन टू और मोर इटरेबल्स, ITERABLES इटरेबल्स, जैसे कि लाइक लिस्ट, TUPLES टपल्स और STRINGS स्ट्रिंग। किस तरीके से? एलिमेंट वाइज, ELEMENT एलिमेंट वाइज इनटू a single into a single single iterable, ITERABLE iterable of TU iterable। ठीक है। तो जिप फंक्शन क्या है? एक इनबिल्ट पाइथन का फंक्शन है। किस लिए यूज होता है? दो या दो से ज्यादा हमारे पास लिस्ट है या टप्पल है या फिर कोई स्ट्रिंग है, उसको कंबाइन करने के लिए यूज होता है। एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। मेरे पास एक लिस्ट है नेम नाम की। नेम इज इक्वल टू लिस्ट है नेहा, ज्योति, पूजा। ठीक है, ओके। नाउ एक लिस्ट है मेरे पास एज की। नाउ वी कैन यूज जी फंक्शन। तो हाउ कैन वी यूज दिस? लेट्स सी। मेक अ वेरिएबल फॉर zip, COMBINE, combine is equal to ZIP zip name comma age। okay, now print COMBINE combine। look, मेरे पास दो सेपरेट लिस्ट थी, एक नेम नाम की एक एज नाम की। उन दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो मैं कंबाइन कर सकता हूं। तो मैंने क्या जिप किया, किस किस को? नेम को और एज को। बट सेकंड लाइन क्या है? एलिमेंट वाइज, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कंबाइन होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का कंबाइन होगा सेकंड के साथ, थर्ड का होगा थर्ड के साथ। तो मैंने जिप किया, देन उसे प्रिंट किया। जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि उस जो भी कंबाइन वेरिएबल है वो एक लिस्ट है या फिर टपल है। तो मैंने उसको डेटा टाइप भी असाइन करा है। आई एम रिपीटिंग अगेन। मेरे पास हम पढ़ रहे हैं जिप फंक्शन। जिप फंक्शन क्या करता है? दो या दो से लिस्ट है या टपल है या स्ट्रिंग है, उनको कंबाइन कर देगा। तो मैंने क्या लिया? मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया। एज एक लिस्ट है, नेम भी एक लिस्ट है, क्योंकि मैंने उसके अंदर तीन मल्टीपल एलिमेंट डाल दी। तो मल्टीपल एलिमेंट डाल दिए मतलब या तो वो लिस्ट है या फिर टपल है। तो मैंने लिस्ट का सिंटैक्स यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, तो वो एक लिस्ट है। तो नेम एक लिस्ट है, एज एक लिस्ट है, उसको मैंने कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ जिप। अब जिप कैसे काम करता है? जिप दोनों को कंबाइन कर देगा। किस वे में? एलिमेंट वाइज। उसका पहला एलिमेंट और सेकंड वेरिएबल का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट वाइज उसको कंबाइन करता रहेगा। आउटपुट देखो, मैंने जिप किया दो वेरिएबल को, दो लिस्ट को। तो जिप होने के बाद नेहा 23, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट कंबाइन हुआ, देन इसका हुआ, देन इसका हुआ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास लिस्ट 1 इज इक्वल टू एक लिस्ट है 1 2 3 4, और मेरे पास लिस्ट है लिस्ट 2 इज इक्वल टू A, B, C। अब इस केस में क्या होगा? लिस्ट 1 में एलिमेंट कितने? 4, लिस्ट 2 में एलिमेंट कितने? 3। इस केस में अगर मैं जिप करता हूं तो क्या होगा? चेक करें। अगर मैं जिप करता हूं तो मैं कैसे करूंगा? Z इज इक्वल टू ZIP जिप
लिस्ट 1 कोमा लिस्ट 2 प्रिंट लिस्ट z। इस केस में क्या हुआ है, आउटपुट देखो, एलिमेंट 1 इज कंबाइंड विद एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 कंबाइंड विद एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 कंबाइंड विद एलिमेंट 3, बट 4 का लिए कॉम्बिनेशन कुछ है नहीं, तो वो 4 कंबाइन नहीं हुआ है। एक लिस्ट लेते हैं और उसको फोर लूप से कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक ले लो लिस्ट a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हिंदी ENGLISH इंग्लिश कोमा हिंदी इंग्लिश मैथ, और एक और ले लेते हैं कोमा SST या फिर IT, ठीक है। और MM ले लेते हैं 98 कोमा 95 कोमा 90 कोमा 99। कमेंट डाल रहा हूँ, यूजिंग फॉर लूप फॉर I कोमा J in zip AA कोमा MM। फॉर I और J इन जिप, तो जिप की मतलब ये हमने रेंज डाल दी, जो भी जिप की रेंज होगी, जो भी A और MM की रेंज है उसको जिप करके उस तरीके से I और J वर्क करेगा, ठीक है। प्रिंट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, I आ गया हिंदी इंग्लिश मैथ कोमा J, वेरी गुड, और इसके बीच में डाल देते हैं हिंदी मार्क्स इज इतना, सेम चीज, हिंदी मार्क्स इज इतना, इंग्लिश मार्क्स इज इतना, मैथ मार्क्स इज इतना, IT मार्क्स इज इतना। With the help of for loop, we can also combine the list using zip। zip का हमने यूज करके दो उसको for loop से ट्राई किया है, दो लिस्ट को।